हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है और यूपी बोर्ड में भी है। सभी बोर्ड में ये चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, डोंट फॉरगेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन डॉट 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 इज 78। यानी ये 78 इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म है। दैट इज एन की वैल्यू पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू क्या होगी। मान लें कि ये nth टर्म ऑफ दिस एपी, कि ये टर्म जो है वो nth टर्म है। ठीक है, तो क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 3 और डी कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 कर लो। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 3 दैट इज 5। क्या आ गया, 5। ठीक, अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दें और ए एन की वैल्यू ए एन 78। ठीक है, ए एन 78 यहाँ पे आप रख दो। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 3 एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपकी 5। एन की वैल्यू तो गिवन नहीं, एन की वैल्यू ही तो निकालनी है। ठीक, अब 78 3 इधर लाइए, 78 माइनस 3 हो जाएगा आपका 75 और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई से आप नीचे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 75 अपॉन 5, ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू ये। ठीक, अब 5 से 75 कितनी बार में कट जाएगा, 5 5 5 1 जा और 5 15, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये 15 टाइम में कट गया, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 1 दैट इज 16। तो कौन सा टर्म है ये, 16th टर्म। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस 78, 16th term of this AP is 78. Now come to the next question. देखिए, see this question number 5. Find the number of terms in each of the following APs. ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 5 के, और आपको निकालना है कि इस पूरे सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये लास्ट टर्म है ए एन। अगर ये मान लें कि ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है एपी का, तो nth टर्म मतलब n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे टोटल। उसी तरीके से इसमें भी अगर इसको nth टर्म मान लें, इट मीन्स कि ये हमारा nth टर्म पे ये वैल्यू है -47। ठीक, वहाँ से हमें n टर्म पता चल जाएगा, टोटल n नंबर यानी n की वैल्यू की कितनी है, तो उससे हम पता कर लेंगे कि इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए की वैल्यू है गिवन आप सबसे पहले गिवन लिख लें, क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू है 13 माइनस 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ए एन की वैल्यू है 205। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा, ए एन की वैल्यू है 205, ए की वैल्यू है 7 और एन की वैल्यू तो आपको निकालनी है, इंटू डी दैट इज 6। ठीक है, अब 7 को इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ बचेगा 198। ठीक, अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 198, 6 से डिवाइड करो
और n-1 की वैल्यू मिल गई। तो 6 से ये कितनी बार में कटेगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n-1 कितना आ गया 33। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो टोटल कितने टर्म है 34, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34, और इस 34 प्लेस पे कौन है 205 है। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ठीक है, a की वैल्यू गिवन है क्या 18, गिवन है क्या a की वैल्यू है 18, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है 15 हाफ में से 18, 15 एंड हाफ में से 18 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा भाई, ठीक है 2 एंड हाफ आएगा। ठीक है 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ मतलब 5/2। ठीक, और an की वैल्यू है -47, क्योंकि ये देखिए बार बार घट रहा है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी d की वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो रही है निगेटिव, 15 हाफ में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -हाफ आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो an की फॉर्मूला यूज करिए, a + n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है -47, a की वैल्यू है 18, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -5/2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 1 5/2। ठीक है, 18 को आप इधर लाइए, -47 है यहाँ पे, -18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू -5/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 7 15 5 कैरी 1 2 और 4 6 -65 हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 इंटू -5/2 है, तो -5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई के अगर यूज़ किया जाए तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -65 इंटू 2 और -5 नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा n-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 13 टाइम में ये कट जाएगा, और 13 2 ज़ा 26 आ जाएगा, तो n-1 कितना आ गया 26। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऐड होकर के 27। ठीक है, तो यहाँ टोटल टर्म कितने होंगे इस एपी के 27, और 27th टर्म पे है कौन -47। क्लियर, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर nth टर्म निकालना हो या आपका n टर्म निकालना हो कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म आप देखिए, लास्ट टर्म गिवन होगा और a की वैल्यू गिवन होगी, d आपको निकालना होगा माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, जब a d और an की वैल्यू जब पता चल गई तो आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे, n की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू ही ये बताएगा कि यहाँ पे एपी में आपके टोटल टर्म कितने हैं। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं, उसी तरीके से इसमें भी। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ ले कि nth टर्म गिवन है आपका, ये पूछ ले कि ये चौथा टर्म होगा, भाई सबसे लास्ट टर्म तो वही होगा, क्योंकि टोटल टर्म जितने भी होंगे उनका लास्ट वाला टर्म वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तब भी वही n की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे लिख देंगे कि 16th टर्म या 20th टर्म जो भी n की वैल्यू आएगी उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। ठीक है, कि ये टर्म जो है वो लास्ट टर्म है उस एपी सीरीज का। ठीक है, मान लीजिए 27 टर्म है टोटल, तो 27th प्लेस पे ना ये होगा एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा पहले, ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन है क्या। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। क्या इस एपी सीरीज का ये -150 जो दिया हुआ है, क्या वो इस एपी सीरीज का टर्म है या नहीं। तो देखिए ये बात करते हैं कि अगर हम इसको nth टर्म मान लें इस एपी सीरीज का, तो nth टर्म जो n की वैल्यू आएगी वो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी, जैसे 2 होल 1/2 या 3.5 या 3 होल 1/2, कुछ इस तरीके की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो फ्रैक्शन वैल्यू ये बताइए कैसे बताएगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमेशा आपका जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी होगा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है,
तभी ना पोजीशन पता चलेगी। भाई मैं कहूँ आपसे कि आप किस पोजीशन पे बैठे हो, ठीक, आप बोलो 2.5, तो 2.5 पोजीशन कौन सी होती है? 2.5 कोई पोजीशन तो नहीं होती। आप बोलो भाई सेकेंड रो या थर्ड रो या फोर्थ रो में मैं बैठा हूँ तो समझ में आता है। आप बोलो 2.5 रो यानी 2 और 3 के बीच में, ये कौन सी बात है? तो कभी भी ये बात याद रखिएगा कि n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती है तो ये टर्म AP का नहीं होगा, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आती है तभी ये टर्म होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, जब तक इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको लेट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लेट द nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू -150। गिवन क्या है, क्या गिवन है? 11 जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। 8 माइनस 11 ये आ जाएगा -3। चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ए एन की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमने -150 लिया है, और a की वैल्यू 11 है, और n माइनस 1 इंटू डी यानी -3। 11 को इधर लाओ, ये हो जाएगा -161। इस माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -11, -150 -11 मिलके -161 हो जाएंगे, और n माइनस 1 इंटू -3, और -3 का क्रॉस डिवीज़न यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से हम डिवाइड कर देंगे -161 को -3 से। यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कटेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये देखो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और 1 बचेगा तो 11 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू अब -1 इधर लाओगे तो क्या होगा, तब भी फ्रैक्शन वैल्यू ही आएगी, इसलिए ये टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है इसलिए। चलो देख लेते हैं फिर भी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप करेंगे 161 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब +1 कर लिया, अब इसको ऐड करो जरा सा, 3 1 सा 3, और ये 161 कितना हो जाएगा भाई, 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, 164 बाई 3। तो यहाँ पे कर लेते हैं 164 बाई 3, ये n की वैल्यू है। अब देखो क्या डिवीज़न करके क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो 6 1 7 7 4 11 नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी मेथड से हमने चेक किया है, और ये 3 4 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 54 होल 2 बाई 3, ये n की वैल्यू है। अब लिखेंगे बिकॉज n द वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ n is in fraction, therefore -150 is not the term of this AP, नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। See this question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो given क्या है, सबसे पहले
हम गिवन लिख लें। क्या गिवन है भाई? ए प्लस 31st टर्म ऑफ एन ए पी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए। 31st टर्म आपको निकालना है ए पी का, बट यहाँ गिवन है 11th टर्म दैट इज ए प्लस 10d की वैल्यू कितनी है? 38। एंड और क्या दिया है? 16 टर्म दैट इज ए प्लस 15d इज 73। ठीक। 11th टर्म दैट इज ए प्लस 10d और 16th टर्म दैट इज ए प्लस 15d। ठीक है, अब ये कैसे आया? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो हमारी चेक करें। ठीक है, देख लें। अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा? ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कट जाएगा। ये 10d में से 15d जाएगा तो माइनस 5d आएगा और 38 में से 73 होगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 35। तो ये हो जाएगा माइनस 35। तो d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 35 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 ज़ा 35। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो a भी हमको पता चल जाएगा। चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट भाई? a प्लस 10d और d की वैल्यू कितनी है? 7 इज इक्वल टू कितना? 38। ठीक, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 70 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 38 में से, 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा भाई? 32। 32। तो ये a की वैल्यू आ गई -32, -32। 38 माइनस 70 करेंगे तो -32। ठीक, अब a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू पता है आपको, तो क्या आप 31st टर्म नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकता है। नाउ 31st टर्म दैट इज a31 कितना हो जाएगा? a प्लस 30d। a की वैल्यू कितनी है? -32 प्लस 30 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है? 7 -32 210, 210 माइनस 32 कर लो, कितना आएगा? सॉरी, 178। ये था आपका आंसर। तो A31 पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? यहाँ पे ये गिवन है हिंट, 11th टर्म दैट इज a प्लस 10d और 16 टर्म दैट इज a प्लस 15d। तो ये आपके टर्म गिवन है आपको a प्लस 10d और a प्लस 15d, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? a की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। और जब d निकल गया तो किसी भी इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकाल लो। तो जब a और d पता चल गया तो फिर 31st टर्म हो या कोई भी टर्म हो, आप बहुत ही ईजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। AP में कितने टोटल टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। यानी यहाँ पे n टर्म टोटल, n कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से थर्ड टर्म जो है यानी a प्लस 2d की वैल्यू गिवन है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो ये बताइए लास्ट टर्म कौन होगा? 50th टर्म, तो जो लास्ट टर्म होगा वो 50th ही तो होगा, 50। ठीक है,
क्यों? क्योंकि टोटल टर्म्स ही 50 हैं, तो लास्ट टर्म का मतलब वो 50 पोजीशन पे होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पहले से ही बता दिया कि 50 है, और an की वैल्यू भी बता दिया 106, क्योंकि 50th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो है 106। क्लियर है? तो 29 टर्म आपको निकालना है। तो यहाँ पे दो टर्म मिल गए आपको, एक मिल गया A3 और एक मिल गया A50। फिर वही क्वेश्चन जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कराया था, a+2d और a+49d। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, और जब d की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप किसी भी इक्वेशन में रख करके a की वैल्यू भी निकाल लोगे। जब a और d निकल गया तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, 29 टर्म आपको निकल जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, गिवन है क्या क्या। n की वैल्यू गिवन है 50, an की वैल्यू गिवन है 106 और a3 की वैल्यू गिवन है कितना? 12। ठीक, चलो अब यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। ये a50 है, n की वैल्यू कितना? 50, तो ये a50 है, याद रखिए। ठीक, चलो भाई a50 कितना गिवन है? यानी a+49d। ठीक, और a50 की वैल्यू कितना है? 106, तो आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हो? सीधा सीधा 106 रख दो। क्लियर? बल्कि इधर नहीं, हम इधर कर देते हैं, इधर इक्वेशन बन जाएगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है a3, दैट इज a+2d, कितना है? 12। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर? ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो गया भाई? सब्ट्रैक्ट करने पे ये a कट जाएगा, यहाँ पे 49 में से 2d सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना d आएगा? 47, 47d, और 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा? 94। ठीक है, क्लियर? अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 94 को 47 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 टाइम में, 2 7 जा 40, हाँ कट जाएगा ये 2 टाइम में। ठीक है, कितने हो गए d की वैल्यू? d की वैल्यू हो गई 2। अब क्या करोगे? किसी भी इक्वेशन में रख लो, एक वैल्यू निकल जाएगी। चलो भाई, 1+2d इज इक्वल टू 12, आप लिख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या आ गया? a+2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू पता है आपको, तो a 2 × 2 इज इक्वल टू 12। ये 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 - 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 2 2 4, 4 उधर ले जाओ, 12 में से सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, a और d दोनों निकल गया, ये a है ये d है। अब आपको क्या निकालना है? 29 टर्म। तो क्या 29 टर्म नहीं निकाल पाओगे? a29 a+28d, यही तो होगा। a की वैल्यू कितनी है? 8 रख लो, 28 × d, d की वैल्यू कितनी है? 2। 28 2 टाइम्स ये हो जाएगा 56, और 56 में 8 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 64। तो a29 कितना आ गया? 64। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8, वही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने किया, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन थर्ड टर्म दैट इज a+2d and the 9th term that is a+8d of an APR 4 and -8. This is equation number 1 and this is equation number 2. On subtracting,
क्योंकि जब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आपको डी नहीं निकलेगा, जब डी नहीं निकलेगा तो ए कैसे निकलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ए कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -6d, 4 - 8, इसको माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो 4 8 12 हो जाएगा जी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/-6, दैट इज -2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, a प्लस 2 × d इज इक्वल टू 4, ये -4 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 + 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू भी पता चल गई। तो आप क्या करोगे, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म इस एपी सीरीज का 0 होगा। तो लेट द nth term of AP is 0। तो अकॉर्डिंग अब क्या होगा, an की वैल्यू a + n-1 × d, विच टर्म ऑफ दिस AP। ठीक, तो an की वैल्यू दे दिया 0 और a की वैल्यू तो गिवन है आपको, यहाँ पे आपने निकाला है 8 और n-1 × d दैट इज -2, ये 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 और n-1 × -2 क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे -8 को, n-1, ये -2 से -8 कट जाएगा 4 टाइम में, तो आपका आ जाएगा 4, यानी n-1 इज इक्वल टू क्या 4, तो -1 उधर गया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो आप क्या लिखोगे, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक, ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्यों लास्ट, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन तक ही हम आपको बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 10, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जो 17th टर्म है इस एपी सीरीज का, जो भी सीरीज होगा वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, बड़ा है। यानी अगर 10th टर्म अगर हम 10 मान लें, 10 मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, अगर मान लें कि 10th टर्म हमारा 10 है, 10th टर्म हमारा 10 है, तो 17th टर्म जो होगा वो कितना होगा 17 होगा, +7 कर लें, एक्सीड्स है ना 10th टर्म जो है 10th टर्म से 17 टर्म कितना ज़्यादा है 7, तो हम क्या करेंगे +7 कर लेंगे जो भी 10th टर्म पे होगा। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए, गिवन क्या है ये देखते हैं। A17 दैट इज A + 16D की वैल्यू नहीं, और दूसरा A10 यानी A + 9D, और ऑब्वियस है कि A17 बड़ा है A10 से, और कितना बड़ा, यानी A17 - A10 अगर हम करें तो वो 7 है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, A17 - A10 इज इक्वल टू हाउ मच 7। A17 की वैल्यू A + 16D माइनस A - 9D। ये क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो A + 9D जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, A भी माइनस हो जाएगा और D भी माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या
7, a माइनस ए ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा 7d, 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7 दैट इज 1, बढ़ जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, क्लियर है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब d ही तो निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही आपका आंसर। क्लियर है। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स है, एक्सीड मतलब ज़्यादा। तो इसका मतलब 17th टर्म में से जब हम 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट ये वाला यूज़ किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ए में से ए सब कट गया तो डी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, और हमें भी अच्छा लगेगा अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। ठीक है, आपको अगर पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।